हेलो बच्चों। तो आज हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं एमएल अग्रवाल सॉल्यूशन में एक्सरसाइज 5.4 एंड दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रूट्स. So in order to find the nature of roots, first of all, what we need to do, we need to find out the discriminant. First of all, we need to find out the discriminant. Discriminant means v square minus 4ac. First of all, find out this one. After finding the discriminant, what we need to do, first of all, we need to find out if d is equal to 0. If the value of discriminant d is equal to 0, then we will say roots are real and equal. And if d is greater than 0, in that case we will say d means b square minus 4ac. We'll take an example. So d is greater than 0, in that case roots are real but distinct. Roots real रहेंगे लेकिन अलग अलग होंगे. And if d is less than 0, in that case roots are not real. Roots are not real means roots will be imaginary. So to understand this completely, let us take an example. क्वेश्चन 1 का फर्स्ट लेते हैं हम लोग. चलो देखते हैं. So what we need to do, take an example number 1. Take an example number 1 first of all. So just take a new one. So in this particular thing, example question number 1 is 3x square minus 5x minus 2 is equal to 0. So बच्चों ये हमारा एक पहला एग्जाम्पल है. अब हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेट एंड अदर थिंग. तो सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे. क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से. जैसे ही हम कंपेयर कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -5 एंड सी इज इक्वल टू -2. जैसा कि आप देख रहे हैं ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया. ए बी सी जैसे ही मिलेगा सो हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डी. सो डी इज इक्वल टू, हम लोग डी निकालेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो चलो निकाल लेंगे. बी स्क्वायर मीन्स इधर है -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना बच्चों? 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी बच्चों? -2. तो हम लोग लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये 24 आ जाएगा. तो दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, आ जाएगा 49. सो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 49. अब आप यहाँ पे देखेंगे तो जो डी है 49 है, दैट मीन्स डी इज ग्रेटर देन 0 है ना. दैट मीन्स क्या है? डी इज ग्रेटर देन 0. अब जब डी 0 से ज़्यादा होगा तो क्या होता है? हमने केस बताया था तीनों कि जो हमारे रूट्स होंगे अब ये क्या होंगे? रूट्स विल बी रियल है ना. रियल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, अलग होंगे. तो समझ आया? तो हम लोग लिख देंगे कि जो रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट है. ठीक है. अब इसी का दूसरा पार्ट ले लेते हैं आगे समझने के लिए. दूसरा क्वेश्चन जो है इसी का वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये हमने लिख दिया. अब यहाँ पे फिर भी कंपेयर कर लेंगे तो बच्चों आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पे भी हम लोग d निकाल देंगे. d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac. तो चलो आगे बढ़ लेते हैं. b स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5. तो कितना हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे 9 आ जाएगा, इधर -40 आ जाएगा. तो आंसर आ जाएगा इधर
अपने आप -31, 9 - 41 -31, सो डी आ गया। सो हियर हम लोग क्या देख रहे हैं, अब आप देखेंगे d इज लेस देन 0, माइनस में है ऑब्वियसली। सो जब d जो है हमारा 0 से लेस होगा तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी नॉट रियल है, रूट्स रियल नहीं है। सो रूट्स आर नॉट रियल। आप इनको इमेजिनरी भी लिख देते हैं, इमेजिनरी, ठीक है बच्चों। तो आप लिख सकते हैं नॉट रियल, रियल नहीं है, माइनस में आ गया तो, ठीक है। और अगर हम लोग इसका थर्ड ले लेते हैं, इसी का थर्ड पार्ट ले लेते हैं, देख लो इसी का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन थर्ड नहीं है, फर्स्ट का ही थर्ड है। वो है 16x² माइनस 40x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। सो दिस वन इज इक्वेशन। अगेन यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे a इज इक्वल टू 16 एंड b इज इक्वल टू -40 एंड c इज इक्वल टू 25। तो बच्चों स्पीड में हमारे साथ करते रहिए कैलकुलेशन, ये देखते हुए कि गलती ना हो। अभी हमें सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे d निकाल लेंगे। चलो क्या निकाल लेते हैं, d निकाल लेते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, b² - 4ac। ये फॉर्मूला एकदम से ऐसे याद कर लो। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे b का स्क्वायर है, -40 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, -4 इंटू ए की वैल्यू 16 है, इंटू सी की वैल्यू 25 है ना। तो अब इसको फटाफट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, ये आ जाएगा 1600 माइनस 64, ये दोनों का 64 हो जाएगा, 64 इंटू 25 एंड 25 25 एंड 6 जा 150 0 and 0, oh that's great, so we have get this one, d is equal to, अब यहाँ पे आ गया d is equal to 0। और जब बच्चों हमारा d is equal to 0 होगा, if d is equal to 0, तो हमें क्या लिखना है इधर, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। पहले तो रियल है रूट्स एंड इक्वल भी है। तो 3 कंडीशन थी, हमने 3 एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया। कहीं भी अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो थोड़े से अलग हों करने के लिए। तो एक सेकंड वाले में भी ले लें, नहीं तो आप सोचेंगे सर ने तो दूसरा एकदम से ही छोड़ दिया। तो सेकंड में भी एक कर लेते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन। लो मैं लास्ट वाला ले लेता हूँ, 2√3x² 2√3x² माइनस 5x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, एकदम आराम से देखिए, वही कंपेयर कर लेंगे पहले। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 2√3 आ गया, b इज इक्वल टू -5 आ गया एंड c इज इक्वल टू √3 आ गया। अब हमें सिंपल सा है, यूजिंग फॉर्मूला d निकाल लेंगे, d इज इक्वल टू व्हाट, b² - 4ac हमने लगा दिया। v² मीन्स -5 का स्क्वायर कर दिया हमने। ये पेन को थोड़ा सा पतला कर देते हैं यार, है ना। अब माइनस यहाँ पे ले लिया, इंटू 4 इंटू ए की वैल्यू हमने ले लिया 2√3 इंटू सी की वैल्यू हमने ले लिया √3। अब ये आ जाएगा 25 माइनस, अब यहाँ पे देखो बच्चे √3 मल्टीप्लाई होके 3 बना लेंगे, है ना। 6 और 4 24 आ जाएगा, 42 है, 24 इंटू 2 48 आ जाएगा। लास्ट का अगर हम लोग कर लेते हैं तो 25 माइनस ये हो गया 3 3 2 6 4 24, ये तो क्या 25 माइनस 24 आ गया। यहाँ पे आंसर 1 आ गया। तो यहाँ पे भी आप देखो d इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। अब d जब 1 रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, दैट मीन्स d इज 1 है, मीन्स d इज ग्रेटर देन 0 है। अब d जब 0 से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल तो हैं बट डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब बच्चों अलग है, ठीक है।
तो ये दूसरे का कुछ क्वेश्चन हमने कर लिया। तीसरे में भी है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो ये वैसे ही है, कंपेयर करना और निकाल देना आ जाएगा। फोर्थ, विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन क्वाड्रेटिक फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अच्छा, एक पी के एम की वैल्यू निकालने का टाइप का जो क्वेश्चन आता है ये मैं आपको बता देता हूँ, फोर्थ में है। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट ले लेता हूँ मैं पहले, या सेकंड ले लूँ, जो भी कहिए। चलो पहले फर्स्ट कर लेते हैं, ज़रूरी पड़ेगा सेकंड भी कर लेंगे। तो ये है पी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसमें ये कह रहे हैं कि विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच गिवन इक्वल रूट्स रियल एंड इक्वल रूट्स। देखो बच्चों, अब यहाँ पे ना ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। जब ये कहें कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, इक्वल एंड रियल रूट्स का मतलब है, दैट मीन्स ये हमें पहले से ही बता दे रहे हैं कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट आपको क्या समझना है, क्या लिखना है, रूट डी इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। क्या पुट करना है? डी इज इक्वल टू 0। सो डी इज इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p, b इज इक्वल टू बच्चों -4 एंड c इज इक्वल टू 3 आ गया। तो d इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे हम लोग, है ना। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो b स्क्वायर कितना है बच्चों? -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी इंटू 3 इज इक्वल टू 0। ये 16 है माइनस 12p इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। और यहाँ से हम लोग p इज इक्वल टू जब निकाल लेंगे तो 16/12 हो जाएगा, और फर्दर दिस विल बी 4 4 जा एंड 4 3 जा। सो p इज इक्वल टू 4/3 विच इज अगेन ग्रेटर देन 0 है, बट आपको p की वैल्यू चाहिए थी तो ये हमें p का एक वो मिल गया है आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बस इसमें ये इतना ध्यान देना था। अगर आपने ये ध्यान दे दिया तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। कई बार ये इसको m बोल देगा, इसको n बोल देगा, k बोल देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ। सो व्हाट यू नीड टू केयर, आपको बस ये ध्यान देना है कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो ये लगा देंगे। अगर मान लेते इसी में ये कह दिया कि रूट्स जो हैं रियल हैं बट डिस्टिंक्ट हैं, तो हम लोग क्या लिख देते हैं? डी इज ग्रेटर देन 0 दिखा देते हैं, है ना। तो जो भी है, जैसा कंडीशन रहेगा उसी हिसाब से हम इसे आगे बढ़ा लेंगे। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, वो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप कर लेना उसे। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, एक और सेम टाइप का है, फिफ्थ में भी एक आपको करके दे देता हूँ। वो वैसा ही कह रहा है कि इक्वेशन के पास फिफ्थ में अब मैं आपका सेकेंड वाला कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर हम ऐसा फर्स्ट वाला करते हैं। तो k माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 k माइनस 4 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों को इसमें भी देखो बिल्कुल आसान है, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। देखो a निकालोगे तो क्या आ जाएगा? k माइनस 4। बी निकालोगे क्या आ जाएगा बच्चों? 2k माइनस 4। और c निकालोगे क्या आ जाएगा बच्चों? 4। अब यहाँ से पहले दे दिया है कि रूट्स आर इक्वल एंड रियल, तो आप क्या निकालोगे? d इज इक्वल टू 0 आपको पुट कर देना है। तो मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। करके देख लेते हैं। बी स्क्वायर मतलब 2k माइनस 4 का होल स्क्वायर करना है अपने को, है ना। 2k माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स k माइनस 4 इंटू सी मीन्स 4 इज इक्वल टू 0 पुट कर देना। अब यही सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, है ना। तो 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों हो जाएगा 4, और k माइनस 4 का फॉर्मूला लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस 2ab को। तो 2ab हो जाएगा 2 इंटू 4 2 जा 8 माइनस 8 k हो जाएगा एंड प्लस 16 आ जाएगा, है ना। तो माइनस
अब ये 4 4 16 हो जाएगा, इधर 16k प्लस एंड माइनस माइनस प्लस 64 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4k स्क्वायर आ जाएगा, या उसके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 यहाँ बाहर रहने दिए, यहाँ पे आ गया k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 माइनस 16k और प्लस 64 इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया। इधर एक साथ सब कर सकते हैं तो हो जाएगा, है ना। तो या तो इसको यहीं रहने देते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको ज़रा हटाते हैं, थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से ताकि आसानी से हो जाए। एक स्टेप यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, ये ऐसा करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 32k प्लस 64 माइनस 16k प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अभी इकट्ठे इकट्ठे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो अब ये लिख देंगे 4k स्क्वायर माइनस ये हमारा हो जाएगा 48k और 128 माइनस 48k और प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 कॉमन अब ले सकते हो, इसको सॉल्व करने के बाद थोड़ा आसान हो जाएगा, तो आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 1 3 एंड 2 32 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 हमने ऐसा कर दिया। अब ये इक्वल रूट्स हैं तो हम इसको जीरो को इक्वल हम पहले से ही पुट करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख 4 इक्वल टू तो 0 आप यहाँ पे ऐसे लिख ही सकते हो। दूसरा क्या लिख सकते हो, k स्क्वायर माइनस 12k सॉरी k स्क्वायर माइनस 12k और प्लस 32 इज इक्वल टू प्लस 32 इज इक्वल टू 0 आप ऐसा लिख सकते हो। अब इसको हम लोग चलो फैक्टराइज कर लेते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ आ जाओ, फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करना बहुत ही आसान है, अगर आपको अभी तक सीखा ना हो तो हमारा एक फैक्टराइजेशन का पूरा वीडियो आप देख लीजिए। तो क्या होगा, फैक्टराइज करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k प्लस 32 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, k कॉमन ले लेंगे, k माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, k माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 एंड सिंपली now we have a 2k minus 8 one side and k minus 4 is another one is equal to 0, so k is equal to 8 and 4, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि बिकॉज रूट्स और इक्वल है तो इक्वल होगा, एंड क्या है सेम भी है, इक्वल रूट्स है तो सेम और डिफरेंट दोनों हो सकते हैं। तो k माइनस 4 या तो ये 0 हो गया, तो इफ़ k माइनस 4 जो होगा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, सो इन दैट केस वी विल नॉट कंसीडर 4, सो k इज इक्वल टू आप 8 ले लेंगे, k1 इज 8, तो हमारे पास k की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 में भी इसी तरीके की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, उसमें m के रूप में इक्वेशन दिया गया है, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो कुछ नहीं करना बच्चों, सेम ऐसे ही काम करते जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा।
7 में भी ऐसा ही है, बट लाओ 7 का एक कर ही लेते हैं। एज इक्वल रूट्स यहाँ पे भी दिया हुआ है, चलो एक 7 का ले लेते हैं। 7 का मैं कौन सा सॉल्व करूँ? सेकंड वाला ले लेते हैं। सेकंड वाला ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ये टाइप का थोड़ा बड़ा होता है, आप ध्यान से देखिएगा। 2kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अपने को थोड़ा ध्यान से करना है इसे, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अभी हमें ध्यान क्या देना है बच्चों कि इस तरीके के क्वेश्चन को, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये थोड़ी सी क्वेश्चन इनकरेक्ट हमने लिख दिया, दूसरा नोट कर लिया। 2kx हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 7k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखने में ये थोड़ा बड़ा इक्वेशन लिख रहा, तो इस टाइप के में क्या होता है, ये है पूरा c है, तो a इज इक्वल टू 1 लिख दिया, b इज इक्वल टू माइनस 2k हो गया बच्चों, और c इज इक्वल टू 7k माइनस 12, ऐसे हो गया था ये। ठीक है, चलो अब इसको आगे देखते हैं। यूजिंग फॉर्मूला हम लोग क्या निकालेंगे? इक्वल रूट्स हैं, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। d इज इक्वल टू 0, सिंस इक्वल रूट्स हैं भाई इसके पास, तो हम लोग d इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, है ना। अब d इज इक्वल टू 0 जब लिखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो पहले लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो चलो कर देते हैं। अब बी स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है 7k माइनस 12 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो 4k स्क्वायर माइनस 28k प्लस 48 इज इक्वल टू 0। देखो एक इक्वेशन बन गया ये। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, 4 से ये डिवाइड हो रहा है तो कर देते हैं, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो चलो फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग, तो मिल जाएगा k स्क्वायर 12 का करना है, 4 और 3 हो जाएगा माइनस 3k माइनस 4k एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0। k कॉमन ले लेते, k माइनस 3 माइनस 4 1 k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो k वी हैव माइनस 3 एंड k माइनस 4, इस टाइप की हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब k की वैल्यू अगर 3 हम रखे हैं, 3 k की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड 4, दो वैल्यूज आ गई k की। तो एक वैल्यू हमें पहले एक कंसीडर करके देख लेते हैं, k इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं, और इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आराम से आ जाएगा। पहले हम लोग k की कुछ वैल्यू रख देते हैं, है ना। इस इक्वेशन में चलो k की वैल्यू हम लोग सबसे पहले 3 ले लेते हैं बच्चों, k इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर आप k इज इक्वल टू 3 रख देंगे तो 6x आ जाएगा, और ये 21 माइनस 12 आ जाएगा, 21 माइनस 12 आ जाएगा। तो फिर इसके लिए हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हम लोग वो लगा दें, वो फार्मूला वैल्यू निकालने के लिए, कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देखो ये इसलिए हो रहा है, अभी k की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
के की वैल्यू 3 रख देंगे, तो 2 इंटू 3x प्लस, अब यहाँ पे देखो 7 इंटू 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x 21 21 माइनस 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। तो ये आ रहा है, इसको हमें सॉल्व करने के लिए हमने ये वाला इस्तेमाल किया है कि वैल्यूज आपके पास सीधे से आ जाए। लेकिन आप यहीं पे देखेंगे कि v की वैल्यू जो है यहाँ पे भी 2k ही है, तो इसको हम पहले उसी फॉर्म में लेकर के देख लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। जब v की वैल्यू हम k की वैल्यू जब ऐसे रखते हैं तो सॉल्व कर लें इसे फट से। बी स्क्वायर माइनस 4ac को d मान लेते हैं, माइनस 4ac इज इक्वल टू d मान लेते हैं, है ना। तो इसको हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले d निकाल लेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस बी प्लस माइनस रूट d बाई 2a हो गया यहाँ पर, और इसको हम लोग फॉर्मूले में फट कर पुट कर देंगे बेटा। तो प्लस माइनस ये तो 0 आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई 2a लिखेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 3 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2। तो x की जो वैल्यू आ गई ना, ये तो कैंसिल हो गया, 3 आ गया। तो अब 3 x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब k इज इक्वल टू 4 जैसे ही पुट करेंगे, k इज इक्वल टू 4 हम जैसे ही करेंगे तो माइनस बी लिख देंगे। देखो दो तरीके हैं, या तो आप इक्वेशन को रिड्यूस कर लो ऐसे ही और वैल्यू निकाल लो, ठीक है। देखो जब ऐसे आप रिड्यूस करेंगे तो हम इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस 3x, या ऐसे लिख देंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 1 कर देंगे तो बेटा ये तो 6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास 3 यहाँ से भी आ रहा है इक्वेशन रिड्यूस करने के बाद, या आप के साथ यहीं पे पुट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी दूसरा हम आपको दूसरे मेथड से करके दिखा देते हैं। तो पहले इसको हम हटा रहे हैं इधर से आपके लिए। अब k की वैल्यू ना इस इक्वेशन में k इज इक्वल टू 4 रख देंगे, तो हमारा नया इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, के की वैल्यू 4 है ही, तो 4 इंटू 2 इंटू 4x प्लस 7 इंटू 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया। तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x 28 माइनस 12, 28 माइनस 12, तो ये आ गया 16 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइज कर देंगे बच्चों आराम से, है ना। तो फैक्टराइज में कैसे इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा इसमें, है ना। तो देखो बहुत आसान है, हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सो विल टेक अ कॉमन x minus 4 and minus 4 x minus 4 is equal to 0. So x minus 4 and x minus 4 is equal to 0. So x is equal to 4 4, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। तो बच्चों x इक्वल टू 3 3 एंड x इक्वल टू 4 4 आ गई, दो वैल्यूज आ रही हैं, इक्वल एंड वाला रूट था। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा शायद कॉम्प्लेक्स लगा होगा, तो आप इसको छोड़ के आप इस तरीके से कर सकते हैं। पहले जो वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगी उसको आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे,
और पुट करने के बाद जो इक्वेशन फाइनल बनेगा उस इक्वेशन के आप रूट्स निकाल लेंगे और वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। 9 में है पी की वैल्यू निकालना है, रूट्स इक्वल हैं एज रियल रूट्स, तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 का भी ऐसा है, एज रियल रूट्स आपको के की वैल्यू निकालनी है, आराम से निकल जाएगा। 11 में भी वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों। तो अभी हमने आज सीख लिया कि किस तरीके से आप रूट्स को फाइंड आउट करते हैं, उनका नेचर फाइंड आउट करते हैं। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो ये कुछ बच्चों को बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है, तो हम लोग ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स के सभी टाइप में लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप लगे रहिएगा इसी के साथ में, अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों, बोर्ड में पूरे मार्क्स ले आओ। तो मिलते हैं हम लोग अगेन 5.5 में नेक्स्ट सेशन में। कोशिश करूंगा जितनी जल्दी से जल्दी प्रिपेयर हो जाए।